जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज बात करेंगे कि आपको बीएड में किस स्टेट रैंक पर क्या मिलेगा। यानी जिनकी स्टेट रैंक 1 से लेकर 10,000 तक है उनको तो सरकारी मिल जाएगा। और बात करेंगे रैंक 10,000 से 20,000 तक क्या मिलेगा, 20,000 से 50,000 तक वालों को क्या मिलेगा, और जिनकी रैंक 50,000 से 1 लाख तक है उनको क्या मिलेगा, और सबसे लास्ट जो 1 लाख से ऊपर जिनकी रैंक है वो लोग क्या करेंगे और उनको क्या मिलेगा, और कितनी रैंक वाले काउंसलिंग कराएं और कितनी रैंक वाले अपना डायरेक्ट एडमिशन मिलेंगे, उन सब की चर्चा की जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो हमने अलग अलग कॉलम बनाए हैं कि किस स्टेट रैंक पर आपको क्या मिलेगा। स्टार्ट करते हैं। रैंक 1 से लेकर 10,000 तक वालों को क्या मिलेगा। देखिए, इनको तो कोई डाउट ही नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज ना मिले। ठीक है भाई, तो 1 से लेकर 10,000 तक वाले सभी बच्चों को गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लोग गवर्नमेंट चॉइस करते हैं या नहीं, क्योंकि भाई बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो रेगुलर क्लास नहीं अटेंड कर सकते हैं, तो वो लोग प्राइवेट प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो जिनकी रैंक 1 से लेकर 10,000 तक है और जिनको गवर्नमेंट चाहिए वो सभी लोग, जब 1 जुलाई से काउंसलिंग शुरू होगी तो आप लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करिएगा, क्योंकि सरकारी कॉलेज काउंसलिंग के थ्रू ही मिल सकता है और कोई चारा नहीं है। तो आप लोग सोच समझ के बड़े इत्मीनान से अपनी काउंसलिंग करिएगा। सरकारी मिल जाएगा, लेकिन जो रेगुलर क्लास अटेंड कर पाए, सारे रूल्स और रेगुलेशन फॉलो कर पाए, वही लोग अपनी काउंसलिंग करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। दूसरा बात करेंगे रैंक 10,000 से लेकर 20,000 तक। तो देखिए, लगभग इसमें भी पूरी संभावना होती है कि गवर्नमेंट कॉलेज सबको मिल जाए। और सबको का मतलब यहाँ जनरल वाले 15,000 तक, बाकी अन्य कैटेगरी जितनी भी हैं वो सभी लोग जिनकी 20,000 तक रैंक है उन सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो आप लोग भी जिनको चाहिए वही लोग काउंसलिंग कराएं, जिनको प्राइवेट में लेना है वो लोग डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू अपना एडमिशन लेंगे। ठीक है, जनरल के अलावा 20,000 तक अन्य जितनी भी कैटेगरी हैं उन सबको गवर्नमेंट मिल जाएगा। और जनरल वाले भी अगर ट्राई करेंगे और अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो उनको भी मिल सकता है। तो रैंक 10,000 से लेकर 20,000 तक मुश्किल से लगभग सबको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। अब आगे बात करेंगे रैंक 20,000 से लेकर 50,000 तक। तो देखिए, इसमें जनरल वाले अपने आप को कंसीडर ना करें, क्योंकि जनरल की रैंक सरकारी कॉलेज के लिए सिर्फ 20,000 तक ही है। इसमें सिर्फ एससी और एसटी वाले ही अपने आप को सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल पाएं। और 20,000 से 50,000 रैंक तक आपको एडेड कॉलेज भी मिल सकते हैं, यानी जो सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज होते हैं जिनमें कंपैरेटिवली फीस प्राइवेट कॉलेज से कम होती है, सरकारी कॉलेज से ज्यादा होती है। तो यहाँ पर एडेड कॉलेज एससी और एसटी के सभी बच्चों को लगभग मिल जाएगा। लेकिन चीजें फिर वही हैं कि आपको लगभग सरकारी कॉलेज वाले सभी रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, क्लास अटेंड करना होगा, असाइनमेंट, प्रैक्टिकल, इन सब में पार्टिसिपेट करना होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग भी सोच समझ के अपनी काउंसलिंग करिएगा। अब बात करेंगे रैंक 50,000 से लेकर 1 लाख तक वाले। तो इसमें भाई एसटी के ऐसे कुछ बच्चे होंगे या पीएच कैटेगरी के ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिनको सरकारी कॉलेज मिल सकता है, लेकिन कुछ ही बच्चे होंगे, बाकी अन्य कैटेगरी इसमें ध्यान न दें। एसटी और पीएच कैटेगरी जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस रहेंगे। तो अगर आप लोग चाहें, मतलब इन दो कैटेगरी के लोग चाहें तो काउंसलिंग करा सकते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो आपको मिल जाएगा। अब आगे बात करेंगे 1 लाख से ऊपर वाले क्या करें। भैया, 1 लाख प्लस जिनकी रैंक है वो सभी लोग, आप लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करिए, और डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू ही प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। तो आप लोग, ये स्क्रीन पर मेरा नंबर दिखाया जा रहा है, इसी नंबर पर आपको हमारी तरफ से अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये कोई नहीं पूछेगा कि मेरी रैंक इतनी है मैं क्या करूं। मैंने लगभग सबको बता दिया। 1 लाख प्लस जिनकी भी रैंक है उन सबको डायरेक्ट एडमिशन के थ्रू प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। तो आप लोग 4th स्टेज होती है डायरेक्ट एडमिशन की, उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, 1 लाख से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सभी लोग डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें, और 4th स्टेज होती है उसी में आपका एडमिशन होगा। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ये हमारा नंबर आपको दिया गया है, इस पर आप संपर्क करके जहां पर आपको अपना एडमिशन कराना है वहां के लिए सीट बुकिंग कर सकते हैं। एडमिशन कहां कहां मिलेगा, तो ये हमारी तरफ से कुछ लोकेशन है जहां पर दोनों साल की टोटल फीस लिखी है। प्रयागराज में आपको मिल जाएगा 65,000 दोनों साल की फीस रहेगी। लखनऊ आपको मिल जाएगा, यहाँ भी 65,000 फीस रहेगी। मैनपुरी आपको मिल जाएगा, यहाँ पर 55,000 रहेगा। मेरठ और सहारनपुर मिल जाएगा। देखिए, मेरठ की फीस तो लगभग 60,000 ही रहेगी, लेकिन सहारनपुर की आपको 55,000 भी देखने को मिल सकती है।
और आपका एडमिशन 55 में भी करा दिया जाएगा। सहारनपुर और मेरठ दोनों ईयरली एग्जाम मोड हैं, तो सहारनपुर में आपका 55 में करा दिया जाएगा, मेरठ में आपका 60 ही लगेगा। और अयोध्या और बाराबंकी की बात करें तो यहाँ पर आपका 65,000 में होगा। अच्छा, अयोध्या का जो राम मनोहर लोहिया है वो अब शायद सेमेस्टर वाइज होने जा रहा है, अब तक ईयरली चल रहा था। आगे अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अयोध्या की जो यूनिवर्सिटी है राम मनोहर लोहिया, अब वो भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम कंडक्ट कराए। जैसे पिछली बार आगरा में हुआ था, ईयरली चल रहा था, लेकिन अचानक से सेमेस्टर मोड पर शिफ्ट हो गया। तो यही उम्मीद अब अयोध्या में भी लग रही है कि यहाँ पर भी सेमेस्टर वाइज एग्जाम हो जाए। बाकी आपको जहाँ पर लोकेशन बताई जा रही है, इन लोकेशन पर अगर आपको हमारी तरफ से एडमिशन लेना है तो आपको ये नीचे दिया गया नंबर है, इस पर आप कॉल करके व्हाट्सएप करके अपनी जानकारी कर लें। और जानकारी लगभग हमने आपको सब कुछ बता ही दिया है। ये लोकेशन रहेंगी और ये आपका सीट बुकिंग का प्रोसेस रहेगा कि आप जो हमारा ये दिया गया नंबर है इस पर कांटेक्ट करके अपना बीएड का स्कोर कार्ड, अपना आधार कार्ड और 1150 जो सीट बुकिंग फीस है इसको पेमेंट करके आपकी सीट बुक हो जाएगी आप जहां पर चाहेंगे। और भाई देखिए, जो हमारा प्रयागराज का एक कॉलेज था उसकी सभी सीटें भर गई हैं, अब दूसरे कॉलेज में प्रयागराज में हमारी बात चल रही है। तो भाई अगर आप लोग और देर करेंगे तो आपको वैसे ही कॉलेज मिलेंगे, तो जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी सीट बुकिंग जरूर करा लीजिए ताकि बेहतर कॉलेज में ही आपका एडमिशन कराया जा सके। और जो भी फीस रहेगी वो आपको अलग अलग इंस्टॉलमेंट में देखने को मिलेगी। आप 4 इंस्टॉलमेंट में अपना पेमेंट करेंगे। यहाँ अगर 65,000 है तो 65,000 की ये पेमेंट इंस्टॉलमेंट रखी गई है और 1150 जो सीट बुकिंग है वो अलग से रहेगा और फीस आपको 4 इंस्टॉलमेंट में देनी है। ठीक है भाई, तो आप लोग ये लोकेशन देख लीजिए, इनमें से आपको जहां भी सही लगे वहां के लिए आप अपना एडमिशन कंफर्म करा सकते हैं और वहीं के लिए आप अपनी सीट बुकिंग कराइए। और बाकी अब मुझे उम्मीद है कि किस रैंक वालों को क्या करना है ये आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो आप लोग सोच समझ के ही अपनी काउंसलिंग कराइएगा, नहीं जो आपके 5850 रुपए हैं वो चले जाएंगे और आप कॉलेज भी नहीं लेंगे। ठीक है, तो सोच विचार के अगर सरकारी चाहिए तो काउंसलिंग कराइए, प्राइवेट चाहिए तो डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करिए। ठीक है, बाकी 1 लाख प्लस वाले क्या करेंगे ये हमने आपको बता दिया है। इन सबको डायरेक्ट एडमिशन का ही इंतजार करना है जो कि 4th स्टेज की या 4th राउंड की काउंसलिंग होगी और 1 लाख से ऊपर वाले सबका प्राइवेट कॉलेज में ही मिलेगा। इसीलिए आप लोग 4th स्टेज के लिए इंतजार करिए और तब तक आप सीट बुकिंग करते रहिए जहां पर आपको चाहिए। ठीक है भाई, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि बीएड के इस 2 साल के सफर में हम आपके साथ हैं। और बाकी अगर अभी भी आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।